हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कंप्यूटर जो बनता है, जो सीपीयू हमारा बनता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगती हैं तब जाके वो बनता है। आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको किसी टेस्ट के दौरान भी पूछा जा सकता है कि भाई कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं। क्योंकि जो हमारा एलईडी या एलसीडी या मॉनिटर होता है उसके अंदर तो कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं लगता है, हम उसे अपग्रेड नहीं करवा सकते, उसे चेंज नहीं करवा सकते। वो उसके लिए हमें मैकेनिक के पास ले जाना होता है कि अगर कभी ख़राब हो जाए, क्योंकि वो खुलता नहीं है। वो एक पैक हमारे को स्क्रीन मिलती है लाइक अ टीवी। तो जो इसका हमारा मॉनिटर होता है या एलसीडी होती है उसके अंदर तो कोई कंपोनेंट एज मच लगता नहीं है। तो जो मेन होता है वो हमारा बनता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर क्या क्या लगता है और वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो कंप्यूटर में जो हार्डवेयर्स लगती हैं, हार्डवेयर्स कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। क्योंकि यार जब लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एक इमेज पे। तो ये आप इमेज देखें, इसमें इन्होंने, मैं इसको करता हूँ ओपन इन आ न्यू टैब। तो मैं इसे न्यू टैब में ओपन करता हूँ इस इमेज को। ओपन इमेज इन आ न्यू टैब करना था, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये देखें, ये जो है ये है हमारी ये है हमारा पार्ट्स जो के लगते हैं हमारे कंप्यूटर में। एक होता है मदरबोर्ड, प्रोसेसर, जो कि मेन है। मैंने यहाँ पे खोल के रखे हुए हैं, मैं आपको बारी बारी समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एक केस लेना होता है अगर आप कस्टम पीसी बनवाते हैं कभी। तो एक केस होता है जो कि बॉडी, जिसमें ये सारे पुर्जे फिट होते हैं। उसके पहले सबसे पहले जो हमारा मेन एक पार्ट होता है, जो कि सारे ही पार्ट वैसे तो मैं आपको मेन बताऊंगा, लेकिन एक होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से समझ ही रहे होंगे, मदर जैसे जो मदर होती है वो ही मतलब सारे जो पार्ट्स होते हैं जो आपके सारे मतलब घर के, आप मतलब जितने भी भाई बहन हो उनकी जो मदर है वो ही मेन है किरदार। मदर है तो आप हो, मदर नहीं है तो आप नहीं हो। तो मतलब इस तरह से मदर अकेली भी है तो वो अकेली है। तो मतलब मैं कौन सी एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसका नाम इसलिए रखा गया है मदर बोर्ड। तो मदर बोर्ड का मतलब कि ये बोर्ड है, इसके अंदर सारी चीज़ें आके फिट होती हैं एट दी एंड। सारों का कनेक्शन इस मदर बोर्ड से होके जाता है। तो पहला तो हमारे पास आ गया कंपोनेंट मदर बोर्ड, जिसके अंदर हमारा सारा सामान फिट होगा। बाकी तो सीपीयू है, ये सीपीयू मदरबोर्ड के अंदर लगता है। सीपीयू जिसे हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो ये है सीपीयू हमारा। सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हमारा सीपीयू ये लगता है हमारे मदरबोर्ड में। तो एक हमारा मदरबोर्ड, सेकंड हमारा सीपीयू, उसके बाद थर्ड आ जाती है हमारी रैम। ये भी हमारे मदरबोर्ड के अंदर लगती है। आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ये इस तरह से लगी होती है मदरबोर्ड के अंदर। उसके बाद फोर्थ चौथी चीज़ है हमारे पास जो मेन है, वो है हमारी हार्ड डिस्क, जिसमें हमारा स्टोरेज होता है। अगर आपको नहीं पता कि रैम और हार्ड डिस्क में क्या डिफरेंस है तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो जो हार्ड डिस्क होते हैं वो आप मेमोरी कार्ड की तरह समझिए कि कंप्यूटर का मेमोरी कार्ड, आपको कितने जीबी का लगा हुआ है आपके मेमोरी कार्ड, मतलब कंप्यूटर में कितनी जीबी की हार्ड डिस्क है, डिपेंडिंग ऑन कितना आप उसके अंदर डेटा रखेंगे, कितना स्टोर कर सकता है। 100 GB, 200 GB, 1000 GB, 2000 GB, डिपेंडिंग ऑन यूर कंप्यूटर साइज। तो मतलब ये होती है एक हार्ड डिस्क लगती है। उसके बाद मेन होती है एक पावर सप्लाई, क्योंकि अगर पावर नहीं जाएगा तो स्टार्ट कैसे होगा। इसका काम होता है कि हमारा जो पावर सप्लाई का काम ये होता है कि ये जो हमारे कंप्यूटर का पावर सप्लाई, बेसिकली इसका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब ये हमारे पूरे सिस्टम को पावर देता है, पावर सप्लाई। अगर ये नहीं होगी तो फिर स्टार्ट नहीं होगा, आप करंट कैसे दोगे। तो ये हो गया हमारे पावर सप्लाई। उसके बाद आ गई ये जो मैंने आपको दिखाई ना, 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें तो वो लग के मतलब ना, खाली ये 5 चीज़ें, मतलब ये चीज़ें लग के, ये खाली 5 चीज़ें भी नहीं, इसके अलावा और भी वायर्स वगैरह भी कुछ लगेंगी। मतलब वो लग के आप लोग एक पीसी बना सकते हैं, पास ही आपका चलने लायक हो जाएगा। उसके बाद ये जो 2 चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या है। एक आता है हमारा जीपीयू। जीपीयू काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं और काफ़ी
पावरफुल होते हैं। अगर आप पावरफुल पीसी बनाना चाहते हैं तो आपको जीपीयू ज़रूर लगवाना होगा गेमिंग वगैरह के लिए या 3D रेंडरिंग वगैरह के लिए, वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए एक्सवाइजेड। तो जीपीयू बहुत काम जो होते हैं, जीपीयू मतलब लगाना ज़रूरी नहीं है, जीपीयू के बगैर भी कंप्यूटर चल सकता है। तो जो ये पहले 5 पार्ट थे इनके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। डीवीडी रोम आ जाता है उसके बाद, क्योंकि आज के दौर में डीवीडी रोम कोई चलाता नहीं है, मेरे को पता नहीं, मैंने अपने पीसी का कितने टाइम से नहीं खोला। तो डीवीडी रोम भी लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर ये नहीं भी लगा हुआ तो आपका पीसी आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़े एरर देगा। जो आपका बायोस है वो बोलेगा कि यार आपके पीसी में कंपोनेंट नहीं है, डीवीडी रोम डिस्कनेक्टेड है। लेकिन आई थिंक वो स्टार्ट हो जाए, आई थिंक क्या कन्फर्मली स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एरर के बाद। तो मतलब ये भी लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये तो बहुत सस्ता होता है, ये वैसे ही लगा हुआ आता है ज़्यादातर। तो मेन एक ये है जो कि हमें नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब इसके बगैर भी पीसी चल सकता है। तो मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई, जीपीयू एंड डीवीडी रोम। और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक चीज़, 2 चीज़ें और भी दी हुई हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ। एक है हीट सिंक। हीट सिंक ये होता है, मैं आपको अगर दिखाऊँ हीट सिंक, ये भी इन्होंने बड़ी काम की चीज़ दी है, हीट सिंक। तो हीट सिंक ये होता है कि हमारे जो सीपीयू होता है ना सीपीयू, क्योंकि सीपीयू मेन दिमाग होता है कंप्यूटर का। हीट सिंक का ये काम होता है कि ये जो हमारा सीपीयू है इसको ठंडा रखे, वरना अदरवाइज़ सीपीयू आप अगर 2 मिनट भी अपना पीसी चलाएंगे ना और ये पंखा नहीं लगा हुआ हो, तो आप अपने सीपीयू को हाथ लगा के देखना, आपका हाथ जला नहीं दे तो मुझे बोलना। मतलब आप उसके ऊपर लिटरली जैसे आप तवा गर्म हो रहा होता है ना आग पे, उसी तरीके से ये सीपीयू इतना गर्म हो रहा होता है। तो ये जो पंखा होता है ये उससे कंसिस्टेंटली चल चल के ठंडा करता है, तो ये होता है हीट सिंक। और उसके अलावा मैंने एक चीज़ और भी नहीं बोली, ये होती है फ्लॉपी डिस्क और सिस्टम फैंस। पंखे लगे होते हैं, वो तो आपको दिखने में भी पता लग जाता है कि हाँ यार कंप्यूटर में पंखे भी लगे होते हैं। और फ्लॉपी डिस्क ये होती है एक छोटी डिस्क, जो कि बहुत कंप्यूटर में लगी होती है, बहुत में नहीं लगी होती। मतलब ये छोटी हार्ड डिस्क होती है, छोटा डीवीडी रोम होता है जिसमें छोटी कैसेट लगती है, आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ फ्लॉपी डिस्क, तो ये देखें ये इस तरह की होती है और इसमें छोटी कैसेट लगती है। तो यही थे गाइस आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। 7.5 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन कोई नहीं, पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।